Let's move on to 27th part of our play and discuss difficult word meanings. So first difficult word in this part is nettle. It means irritate or annoy someone. Urdu में से कहेंगे तंग करना. Second word is lump. It means a single payment made at a particular time as opposed to a number of smaller payments or installments. Urdu में इसे कहेंगे यकमश्त. Third word is royalty. It means an amount paid by a third party to an owner of a product for the use of that product. Urdu में इसे कहेंगे खुद मुख्तारी. Let's move on to its explanation. Corey nettled. Well, of course, Charlotte, with your views, I can hardly expect you to appreciate my work. अब जो है मिसेस मेल्टन बार बार फ्लैशबैक्स में जा रही है, बार बार अपने बेटे की बात कर रही है कि मेरा बेटा ऐसा दिखता था, उसने ये किया, उसने स्कूल में ऐसा किया, वो ऑक्सफोर्ड गया. So you see, उसको पुरानी पास की बातें बता रही है और उसके इन्वेंशन में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रही है, बिकॉज़ उसके स्टेट ऑफ माइंड से वो ले भी नहीं सकती है. कुछ ऐसी इन्वेंशन है जो वॉर में हेल्प करेगी और ब्लडी बनाने के लिए, और उसने वॉर में ही अपना बेटा खोया है, तो वो कैसे ऐसी इन्वेंशन को अप्रिशिएट कर सकती है. इस चीज़ से कोरी जो है वो तंग हो रहा है और कहता है कि आई अंडरस्टैंड शार्लेट, जैसे तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड है, मैं उससे ये उम्मीद भी नहीं रख सकता हूँ कि तुम एक ऐसी इन्वेंशन को अप्रिशिएट करो, मेरे काम को अप्रिशिएट करो. बट आई फैंसी दैट माई कंट्री मैन, मेरे जो कंट्री मैन हैं, जो सोल्जर्स हैं और जो भी मेरे मुल्क के लोग हैं, वो इस चीज़ को अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे. और सून मेरा इतना ज़्यादा नाम हो जाएगा, मुझे इतना ज़्यादा फेम मिल जाएगा कि इवन जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, ले मैन हैं, वो भी मेरे नाम को जानेंगे, पहचानेंगे. मेरे बॉम्ब की बातें होंगी और मेरे बॉम्ब को, मेरी इन्वेंशन को अप्रिशिएट किया जाएगा. जैसे कि मिल्स बॉम्ब की बातें हुई थी, वैसे ही अब कोरी बॉम्ब के बारे में बात की जाएगी. अब वो कुछ ख्याली पुलाव बनाना शुरू हो गया है कि मुझे अब जो मैं अपनी इन्वेंशन है वो गवर्नमेंट को दूंगा, तो उसके बदले में कितना अमाउंट मुझे डिमांड करना चाहिए. खुद से ही बातें कर रहा है और सोच रहा है कि मुझे कुछ भारी भरकम अमाउंट डिमांड करनी चाहिए, क्योंकि रॉयल्टी तो वो इतनी ज़्यादा देते नहीं हैं. ऐसे ही हुआ था कि मिल्स को भी इतनी ज़्यादा रॉयल्टी नहीं मिली थी उसकी इन्वेंशन पे, तो मुझे खुद से मैं अपनी मुंह मांगी जो है वो रकम वसूल करूँगा, क्योंकि ये इन्वेंशन मिल्स के बॉम्ब से काफ़ी बड़ी इन्वेंशन है, काफ़ी बड़ा बॉम्ब है. इस एक बॉम्ब से ही हम पूरे एक सिटी को तबाह कर सकते हैं. इतना ज़्यादा पैसे जो गवर्नमेंट बैटलशिप पे लगा रही है, जो कि यूज़लेस है, उनको ये सारा पैसा मेरे बॉम्ब पर इन्वेस्ट करना चाहिए. माई बॉम्ब विल बी बिग एंड वन ऑफ देम विल सफाइस फॉर अ सिटी. यस, आई शैल हैव टू आस्क फॉर अ लार्ज लंप सम. Now that they are spending several million pounds on a battleship that is generally believed to be useless, I am entitled to ask for a large sum of my bomb, which will certainly decide the war. कि एक बॉम्ब गिरने की देर है वॉर में, और वॉर will be decided in our favor, कि हम ये जंग जीत जाएंगे. I wonder how much I ought to ask for. अब वो शार्लेट से पूछता है कि मुझे कितने पैसों की डिमांड करनी चाहिए, उससे एडवाइस ले रहा है. How much शुड आई आस्क फॉर? दे वोंट गिव मी. जितना भी मैं बोलूँगा तो ऐसा तो है नहीं कि मेरी मुंह मांगी रकम मुझे दे देंगे. हो सकता है $250,000 मुझे पे कर दें, लेकिन फिर भी व्हाट वुड यू आस्क फॉर? अगर तुम मेरी केस में होती, मेरे जैसे सिनेरियो में होती, तो तुम कितना डिमांड करती, तुम क्या मांगती गवर्नमेंट से? लेट्स मूव ऑन टू पार्ट नंबर 28 एंड डिस्कस डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स. देयर इज जस्ट वन डिफिकल्ट वर्ड इन दिस पार्ट व्हिच इज peerage. इट मीन्स द टाइटल एंड रैंक ऑफ पेयर और पेयरेस, यानी नवाबी, या इसे हम कह सकते हैं नवाब का रुतबा. लेट्स मूव ऑन टू इट्स एक्सप्लेनेशन. मिसेस मेल्टन कहती है, अगर मुझे कोई ऐसा इख्तियार दिया जाता तो मैं अपना बेटा मांगती, मैं कुछ भी ना मांगती. कोरी कहता है, नाउ शार्लेट प्लीज़ दोबारा से अब तुम शुरू मत हो जाना, हमें इस चीज़ को अब एक लिमिट में रखना चाहिए. बार बार तुम पास की बातें लेकर बैठ जाती हो. वी शुड थिंक अबाउट फ्यूचर, पास्ट को पीछे छोड़ दो. आई डोंट वांट टू आस्क फॉर टू मच. मुझे अब इतना ज़्यादा भी कोई रकम का डिमांड नहीं करना है, बिकॉज मैं वैसे भी अगर बहुत ज़्यादा डिमांड करूँगा तो वो तो मुझे मिलने वाला नहीं है, अगर बहुत कम डिमांड करूँगा वो तो वैसे भी मुझे कम मिल ही जाएगा. सो अब वो थोड़ा सा कंफ्यूज है कि उसको कितना ज़्यादा अमाउंट जो है अपनी इन्वेंशन के लिए डिमांड करना चाहिए. व्हाट डू यू थिंक शार्लेट? डू यू थिंक इट वुड बी बेटर कि मैं उन्हीं को बोलूँ कि वो जितना भी प्राइस मनी है वो खुद से डिसाइड करके मुझे दे दें? मिसेस मेल्टन कहती है, आई डोंट नो, बिकॉज शी इज़ शोइंग नो इंटरेस्ट इन हिज इन्वेंशन, इन द पेमेंट्स जो भी वो मांगना चाह रहा है, इन हिज सो कॉल्ड फेम जो उसके हिसाब से उसको मिलेगा.
क्योंकि वो एक टॉर्चर से गुजर रही है, अपने लॉस से गुजर रही है, उसके लिए ये चीज़ें मायने नहीं रख रही हैं। कोरी कहता है वेल यू माइट टेक अ लिटिल इंटरेस्ट इन दिस मैटर, क्योंकि ये इन्वेंशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोजिंग आई से अ कपल ऑफ 100,000 पाउंड्स, यही मैं डिमांड कर लूँगा कि मुझे कुछ 100,000 पाउंड्स जो है वो दे दी जाए और कुछ नवाबी का रुतबा दे दिया जाए, टाइटल दे दिया जाए। आई थिंक इट वुड बी इनफ। मिसेस मेल्टन फिर कहती है व्हाई नॉट से दैट 30 पीसेस ऑफ सिल्वर, तुम 30 पीस ऑफ सिल्वर क्यों नहीं डिमांड कर लेते हो। शी इज़ बीइंग sarcastic and एक taunting way में उसको ये बोलती है। Let's move on to 29th part and discuss difficult word meanings. First word is insufferable. It means too extreme to bear. Intolerable भी कह सकते हैं हम इसे, और उर्दू में इसे कहेंगे नाकाबिले बर्दाश्त। Second word is distress. It means extreme anxiety, sorrow or pain. उर्दू में इसे कहेंगे तकलीफ। Third word is endurance. It means the ability to keep doing something difficult, unpleasant or painful for a long time. उर्दू में इसे कहेंगे बर्दाश्त। Fourth word is perfunctorily. It means does as part of a routine or duty. उर्दू में इसे कहेंगे रस्मी तौर पर। Fifth word is moaning. It means complain or grumble, typically about something trivial, यानी कराहना। Sixth word is lamentation. It means the passionate expression of grief or sorrow, यानी मातम करने का अमल। Let's move on to its explanation. कोरी कहता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है really Charlotte you are insufferable. अब ये सारी चीज़ें मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं कि मैं तुम्हें अपनी इन्वेंशन के बारे में बताता हूँ और तुम इसको फ़ौरन से एडी से जोड़ लेती हो, अपने पास से लिंक कर लेती हो, तुम मेरी इन्वेंशन में कोई इंटरेस्ट ही नहीं शो कर रही हो। अब वो इस चीज़ के बारे में कहता है कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, एक बर्दाश्त होती है। अब ये बातें मेरे बर्दाश्त के लेवल से बाहर जा रही हैं। You haven't congratulated me. तुमने मुझे मेरी इन्वेंशन पे मुबारकबाद भी नहीं दी है, इवन रस्मी तौर पर भी नहीं दी, लाइक फॉर्मेलिटी के तौर पे भी तुमने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया। You have made yourself and me thoroughly miserable by mentioning these things. अब वो देखे फिर से उसकी जो सेल्फिशनेस से सामने आती है कि तुमने ये चीज़ों को बार बार मेंशन करके मुझे भी बुरा फील कराया है। इसी उसको इतना गिल्टी और बुरा फील भी नहीं करना है कि एडी जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है, उसको इस बारे में सोचना ही नहीं है। ही इज़ सो ऑफ हिमसेल्फ। ये मोर्निंग जो तुम बार बार कर रही हो, मतलब कि बार बार दुख का इजहार कर रही हो, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। यू हैव इवन मेड हैना मिजरेबल। हैना उनकी नौकरानी जो शुरू में आई थी, उसके बारे में वो मेंशन करता है कि इवन तुमने हैना का भी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो भी अपने जैसा कर लिया है। माई डियर शार्लेट, आई एम टॉकिंग टू यू नाउ फॉर योर गुड। मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए बात कर रहा हूँ। यू रियली ऑट नॉट टू लेट योर माइंड डिवेल ऑन दीज थिंग्स। तुम्हें इन चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा। इट इज़ इन गुड फॉर यू एंड इट्स वेरी अनप्लेजेंट फॉर मी। ये बात मेरे लिए भी अच्छी नहीं है और दूसरों के लिए भी अच्छी नहीं है। वो सारे लोग जो तुमसे कनेक्टेड हैं, तुमसे लिंक्ड हैं, उन सब को ये बातें अफेक्ट कर रही हैं। योर बॉय वाज किल्ड। सही, मान लिया तुम्हारा बेटा मर गया है जंग में, लेकिन सिर्फ एक तुम्हारा बेटा ही तो कत्ल नहीं हुआ है, और भी दुनिया के बहुत से बेटे जंग में मारे गए हैं। बट वी कैन spend the rest of our lives in lamentation. अब हम इस बारे में सोचते हुए अपनी पूरी ज़िंदगी दुख में, सोग में तो नहीं गुजार सकते हैं। अब मुझे बहुत काम है करने को। जब वो ये कहता है, मिसेस मेल्टन उससे पूछती है काम, यानी कि बॉम्ब, जिस पे वो अब्रप्टली कहता है यस।